Good morning, dear students. In the previous video we have done few questions of exercise 6.1. Now today we will do some more word problems of this exercise. This is the 23rd question. Find all pairs of consecutive odd positive integers, both of which are smaller than 10, such that their sum is more than 11. दो consecutive odd positive integers ऐसे find out करने हैं जो दोनों 10 से तो छोटे हों और उनका सम 11 से बड़ा हो. So suppose we have taken one of them as x, the smaller one of them we have taken as x. Then since the difference between two consecutive odd numbers is 2, so the next odd number, the bigger one odd number, will be x plus 2. Now it is given that both of them are smaller than 10, so x is less than 10 as well as x plus 2 is less than 10. यहाँ आपको केयरफुल रहना है कि स्मॉलर देन लिखा है या स्मॉलर देन और इक्वल टू 10 लिखा है, और स्मॉलर देन इक्वल टू 10 लिखा होगा तो आप यहाँ लेस देन इक्वल टू का साइन लगाएंगे. और दूसरी कंडीशन हमें दी थी उनका सम 11 से बड़ा है, तो इसलिए x plus x plus 2 is greater than 11. From the first one we get x less than 10 and x less than 8. अब सेकेंड से हमें मिलेगा 2x is greater than 11 minus 2 that is 9. So इन दोनों कंडीशन में से अगर हम एक कंडीशन लिखते हैं that is x less than 8, तो वो दूसरी वाली ऑटोमेटिकली सेटिस्फाई होगा, क्योंकि जो नंबर 8 से छोटा वो 10 से छोटा तो होगा ही. तो इसलिए इन दो कंडीशंस की जगह हम एक कंडीशन लिख सकते हैं कि x is less than 8. और दूसरी हमारे पास कंडीशन आई थी 2x greater than 9, so x is greater than 9 by 2 that is 4.5. तो इन दोनों कंडीशंस को कंबाइन करके हमें कंडीशन मिल गई कि जो x है वो 4.5 से तो बड़ा होना चाहिए इस कंडीशन से, सेकेंड वन से, और 8 से स्मॉलर होना चाहिए. सो वी गेट 4.5 लेस देन x लेस देन 8. अब ऐसे कौन कौन से पॉजिटिव इंटीजर्स हैं जो 4.5 और 8 के बीच में लाई कर रहे हैं, तो वो हमारे पास दो हैं, एक 5, 6 एंड 7. लेकिन उसमें से ऑड इंटीजर केवल 5 और 7 है, क्योंकि हमें तो ऑड इंटीजर्स फाइंड आउट करना है. सो वी विल टेक द वैल्यू ऑफ x एज 5 एंड 7. जब x की वैल्यू 5 है तो x प्लस 2 क्या हो गया 7. सो एक ऑर्डर पेयर आपके पास आ गया इन ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स का 5, 7. और जब x 7 लोगे तो x प्लस 2 9 हो जाएगा, तो दूसरा पेयर आ गया हमारे पास 7 by 9. तो ये दो पेयर्स हमारी कंडीशंस को सेटिस्फाई करेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ ट्राइंगल इज 3 times द शॉर्टेस्ट साइड एंड द थर्ड साइड इज 2 centimeter शॉर्टर देन द लॉन्गेस्ट साइड. ट्राइंगल की सबसे बड़ी जो साइड है वो सबसे छोटी साइड की 3 गुना है, और जो थर्ड साइड है वो सबसे बड़ी साइड से 2 सेंटीमीटर छोटी है. अगर ट्राइंगल का पैरीमीटर कम से कम 61 सेंटीमीटर होगा, एटलीस्ट 61 सेंटीमीटर, मतलब कम से कम 61 है, 61 से ज़्यादा भी हो सकता है. फाइंड द मिनिमम लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट साइड. तो सबसे छोटी साइड की लेंथ क्या होगी ये हमें फाइंड आउट करना है. तो यहाँ पर क्योंकि हम सबसे छोटी साइड को x मान लेते हैं, देन द लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट साइड विल बी 3x, क्योंकि 3 गुना है उसकी. और जो थर्ड साइड है वो लॉन्गेस्ट साइड से 2 सेंटीमीटर छोटी है, और लॉन्गेस्ट साइड हमारी 3x थी, इसलिए जो थर्ड साइड होगी वो हो 3x माइनस 2 सेंटीमीटर. अब हमें कंडीशन दी थी कि इसका पैरीमीटर कम से कम 61 होगा, तो पैरीमीटर होता है सम ऑफ ऑल द साइड्स. सो द पैरीमीटर विल बी x प्लस 3x माइनस 2. लाइक टर्म्स को ऐड करेंगे तो 7x माइनस 2 सेंटीमीटर आ गया पैरीमीटर. और यहाँ इसका मतलब है कि वो 61 या 61 से बड़ा होगा, तो इसलिए हमारी जो इनइक्वलिटी बनेगी वो होगी 7x माइनस 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 61. फ्रॉम हियर यू गेट 7x ग्रेटर देन इक्वल टू 63. 7 से डिवाइड करा तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 9.
मतलब जो x की वैल्यू वो 9 या 9 से बड़ा होगी, तो मिनिमम लेंथ तो 9 हो गई शॉर्टेस्ट साइड की। सो x हमने शॉर्टेस्ट साइड ली थी, सो द मिनिमम लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट साइड इज 9 सेंटीमीटर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज a man wants to cut 3 lengths from a single piece of board of length 91 सेंटीमीटर। एक बोर्ड है जिसकी लेंथ 91 सेंटीमीटर है, उसमें से एक आदमी 3 टुकड़े करना चाहता है। द सेकेंड लेंथ इज टू बी 3 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द शॉर्टेस्ट। जो सबसे छोटी साइड है उससे 3 सेंटीमीटर बड़ा सेकेंड वाले की लेंथ होगी। एंड द थर्ड लेंथ इज टू बी ट्वाइस एज लॉन्ग एज द शॉर्टेस्ट। जो थर्ड पीस है उसकी लेंथ शॉर्टेस्ट की दुगनी होगी। What are the possible lengths of the shortest board if the third piece is to be at least 5 centimeter longer than the second? तो शॉर्टेस्ट बोर्ड की पॉसिबल लेंथ क्या होगी अगर थर्ड पीस की जो लेंथ है वो सेकंड पीस से कम 5 सेंटीमीटर बड़ी हो। तो यहाँ पर हम शॉर्टेस्ट साइड पीस की लेंथ को x मान लेते हैं। तो सेकंड की लेंथ क्या हो जाएगी, 3 सेंटीमीटर बड़ा है इससे शॉर्टेस्ट से, तो x प्लस 3 सेंटीमीटर। और थर्ड पीस उसका दुगना है शॉर्टेस्ट का, इसलिए थर्ड पीस की लेंथ हो जाएगी 2x सेंटीमीटर। अब हम दूसरी कंडीशन लगाएंगे कि जो थर्ड पीस की लेंथ है वो कम से कम 5 सेंटीमीटर बड़ी होगी सेकंड पीस से। तो सेकंड पीस से 5 सेंटीमीटर बड़ी है। और एक कंडीशन और दी थी हमें कि बोर्ड की टोटल लेंथ 91 है, तो इन तीनों पीसेस की टोटल लेंथ 91 या 91 से छोटा होगा, क्योंकि एक्जैक्टली हो सकता है ना डिवाइड हो। तो x प्लस 3 प्लस 2x शुड बी लेस देन इक्वल टू 91। 91 से बड़ा तो नहीं हो सकता, इसका लेंथ 91 से छोटी हो सकती है। सो यहाँ हम सिंप्लीफाई करके हमें मिलेगा 4x लेस देन इक्वल टू 88। सो x विल बी लेस देन इक्वल टू 22। ये एक कंडीशन आई। दूसरी कंडीशन हम लास्ट स्टेटमेंट से लिखेंगे। सो द लेंथ ऑफ थर्ड पीस माइनस सेकेंड पीस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 5, क्योंकि दोनों का डिफरेंस 5 ही है। वो दिया था हमें कि थर्ड पीस इज एटलीस्ट 5 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द सेकेंड। तो इसका अंदर थर्ड और सेकेंड की जो लेंथ का डिफरेंस है वो 5 या 5 से बड़ा होगा। So 2x minus x plus 3 is greater than equal to 5. From here we get x is greater than equal to 8. तो एक कंडीशन हमें ये मिली x greater than equal to 8, और एक हमें पहले मिली थी कंडीशन। तो दोनों कंडीशंस को जब हम कंबाइन करके लिखेंगे तो हमें मिलेगा 8 is less than equal to x less than equal to 22। तो जो शॉर्टेस्ट बोर्ड है उसकी लेंथ 8 सेंटीमीटर या 8 से बड़ी और 22 सेंटीमीटर या 22 सेंटीमीटर से छोटी होनी चाहिए। That's all for today. Now you can complete this exercise. Thank you.